बनाने हैं क्वेश्चन नोट्स। मेमोरी पावर कैसे बढ़ानी है। बच्चे कहते हैं कि सर हमने आज पढ़ा और कल भूल गए। ये तो सबके साथ होता है किसके साथ नहीं होता भाई, ये तो सबके साथ होता है। कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि शायद हमारा दिमाग कमजोर होगा। कुछ बच्चे बादाम खाना शुरू कर देते हैं कि बादाम खाओ, च्यवनप्राश खाओ, उससे दिमाग तेज हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, चाहे कितने बादाम खा लो, चाहे कितना भी च्यवनप्राश खा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दिमाग तेज बादाम खाने से नहीं होगा, दिमाग तेज होगा प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस करने से और दिमाग पर थोड़ा सा प्रेशर डालने से दिमाग तेज होगा। आप दिमाग के ऊपर प्रेशर ही नहीं डालोगे तो दिमाग तेज कहाँ से होगा। प्रेशर डालने का मतलब ऐसा नहीं है कि इतना प्रेशर डाला कि दिमाग की नसी फट गई, मर गए। मरना नहीं है, अपन को जिंदा रहना है, जिंदा रह करके कुछ करके दिखाना है। तो प्रेशर डालना है, लेकिन इतना भी नहीं डालना है कि मर जाओ। प्रेशर उतना दिमाग पे डालना है कि चीज़ें थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है जब तक प्रेशर नहीं डलेगा, हम चीज़ों को थोड़ा सा तकलीफ में नहीं फील करेंगे ना, तब तक वो चीज़ हमको याद नहीं रहेगी। ऐसे अपने जीवन में होता है ना, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, तो वो इंसिडेंट जीवन भर याद रहते हैं। यार ये दिन मैं कभी भूलूंगा नहीं, कभी भूलूंगा नहीं मैं ये दिन, तो वो जीवन भर याद रहता है। ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है, तो दिमाग पर एक प्रेशर देना पड़ता है। प्रेशर कैसे दोगे? सर आपने नोट्स बना लिए, नोट्स बनाने के बाद अब मुझे रिवीजन करना है। अब आप रिवीजन कैसे करोगे? उन्हीं नोट्स से करोगे जिन नोट्स से आपने बनाए हैं, पढ़े थे। तो आप क्या करोगे, जब रिवीजन करने बैठोगे तो आप जैसे ही ये नोट्स खोले, जैसे मान लीजिए मुझे यही पढ़ना है, इसी को याद करना है, तो जैसे मान लीजिए मुझे पढ़ना है कि सेंट्रल मैराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो मैंने नोट्स में लिख रखा है कि सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट केरला के अंदर है, कोची केरला के अंदर है, और 1947 में बना था। अब मुझे इसको रिवीजन करना है, तो जैसे ही मैंने नोट्स खोला तो मेरे सामने आंसर सब दिख गया मुझे एक ही बार में। नोट्स खोलते ही मुझे सामने दिख गया कि सेंट्रल मैराइन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कोची केरला और 1947 में बना था। ये तो मुझे पहले ही दिख गया। अब रिवीजन काय का हुआ है इसमें, ये तो मुझे नजर आ गया, दिमाग पर प्रेशर तो कुछ पड़ा ही नहीं। तो आपको ना एक क्वेश्चन नोट बनाने हैं। क्वेश्चन नोट में क्या बनाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिख लेने हैं, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखने हैं, डिटेल में नहीं। जैसे सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च, बस इतना लिख करके छोड़ दो, कॉमा लगा करके आ जाओ। जैसे अपना अगला है आपका सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, कॉमा लगा के आगे छोड़ दो। ऐसे क्वेश्चन नोट बना लो। अब आप रिवीजन इनसे करोगे। कैसे करोगे भाई? आपने जब इसको ओपन किया, जिस किताब में आपने ये लिख रखा होगा, जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको आंसर नजर नहीं आएगा। आपको क्या नजर आएगा? सिर्फ क्वेश्चन नजर आएगा। अब बताओ इसका आंसर क्या है? ये होगा रिवीजन। अब आपको दिमाग पर प्रेशर डलेगा, यार CMFR क्या था, अरे ये तो वो था सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर था? ये कोची केरला के अंदर था। और ईयर क्या था? फिर पूरी ताकत लगाओगे आप ब्रेन पर कि हाँ इसका ईयर था 1947। दिमाग पर प्रेशर लगेगा तभी तो दिमाग काम करेगा, तभी तो चीजें याद होंगी। आपने डायरेक्ट बुक ओपन कर ली और बुक ओपन करते ही आपको फ्रंट पे ही आंसर दिख गया, तो रिवीजन कहाँ हुआ? फिर दिमाग पर प्रेशर कहाँ लगा? फिर 2 दिन बाद आप फिर भूल जाओगे। ऐसा रिवीजन जो आप किताबों से कर रहे हो या अपने नोट से कर रहे हो, तो वहां तो आंसर आपको आगे दिख ही गया। अपनी टेंडेंसी होती है कि आंसर सबसे पहले नजर आता है, तो दिमाग में तो आंसर दिख गया, तो दिमाग में प्रेशर तो पड़ा ही नहीं। तो चीज़ आपने याद क्या की है? वो चीज़ याद नहीं हुई है, वो खाली टेम्परेरी आपको दिख गई है कि हाँ भाई केरला है और 1947 है। 1-2 घंटे बाद आप फिर भूल जाओगे। तब तक वो चीज़ याद नहीं होगी जब तक आप उसे बिना देखे नहीं बता देते। तो आपको रिवीजन हमेशा ऐसे ही करना है। मान लीजिए कोई चीज़ याद नहीं आ रही है, जैसे मान लीजिए ये CIFRI है, अब आपको ये याद नहीं आ रहा है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नहीं आ रहा है, तो एक काम करो, इसके ऊपर एक स्टार लगा दो। स्टार क्यों लगाना है? कि भाई ये चीज़ हमको याद नहीं आ रही थी, तो इसको मैं नोट्स में देख लूंगा। तो भाई ये मुझे याद नहीं आ रहा था, तो चलो मैं नोट्स में देख लेता हूँ ये कहाँ पर है। अच्छा ये मैंने देख लिया कि भाई ये CFRI जो है वो बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। चलो ठीक है, मैंने एक बार देख लिया। अब अगले दिन मैं फिर रिवीजन करूंगा, इसी से क्वेश्चन नोट से फिर रिवीजन करूंगा बिना देखे। मतलब इसमें मुझे क्वेश्चन नजर आएंगे, आंसर नहीं नजर आएगा। तो फिर वही माथा पच्ची होगी दिमाग के साथ कि भाई ये जो CMFRI का है, ये इसका क्या मतलब है? ये सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कोची केरला में है, ये 1947 में बना था, ये 1967 में ICR में आया था। और फिर इसकी बारी आएगी कि जो कल अपन भूल रहे थे, आज देखो ये याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि कल आपने इसका आंसर देख लिया था। आज फिर से ट्राई करो, और मैं लिख के दे सकता हूँ आपका आंसर फिर नहीं आएगा, इसको ये आपको फिर से याद नहीं आएगा। मेरे संग भी ऐसा हुआ है कई बार, क्योंकि ये अपन ने देख लिया ना। अब देख लिया तो वो टेम्परेरी तौर पर अपन को दिख जाता है कि हाँ ये बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। लेकिन अगले दिन जब आप इसको पढ़ोगे ना, तो आप फिर भूल जाओगे कि यार ये कहाँ था इंस्टीट्यूट, ये कहाँ था, कल ही तो इसका आंसर मैंने देखा था। फिर आप जोर लगाना दिमाग पर। तब तक मत देखना जब तक आपका पूरा दिमाग जवाब ना दे दे कि यार मुझे नहीं आ रहा याद, अब तो आंसर देख ले। तो तब तक दिमाग पे जोर लगाते रहना, ये कहाँ था, मैंने कहाँ याद किया था। और जब लगे कि नहीं यार मैंने बहुत माथापच्ची कर ली, दिमाग पे बहुत प्रेशर डाल लिया, अब मुझे इसका आंसर याद नहीं आ रहा है, तभी अपने नोट्स या किताब खोल के देखना कि ये इसका आंसर क्या है।
तो दिमाग पर प्रेशर देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक सेपरेट चीज़ करनी पड़ेगी, वो सेपरेट चीज़ है ये क्वेश्चन नोट्स। मेरे पास हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन नोट्स बने हुए हैं मेरे एग्जाम टाइम के, यानी कि आज से लगभग 8-9 साल पहले जब मैं पढ़ता तो क्वेश्चन नोट बना के पढ़ता था। मैं जब पढ़ता था तो मैं अपनी किताबों को, अपनी जो रूम था ना, उसको सजाता नहीं था। उसको सजाने का मतलब है उसको मैं बिगाड़ता था पूरी तरह से। मैं ऐसे ऐसे चार्ट लेकर के आता था, लंबे लंबे चार्ट होते थे, उस पर क्वेश्चन नोट बनाता था और उस क्वेश्चन नोट को दीवारों पर चिपका देता था। पूरे दीवारों पर क्वेश्चन नोट चिपके हुए हैं, मतलब सिर्फ क्वेश्चन लिखे हुए, आंसर किसी का नहीं लिखा। जैसे अपन क्रॉप कल्टीवेशन पढ़ेंगे, अब क्रॉप प्रोडक्शन अपन पढ़ रहे हैं, मान लीजिए गेहूं पढ़ा है, तो गेहूं के क्वेश्चन नोट कैसे बनाने हैं, बॉटनिकल नेम, कॉमा, फैमिली शॉर्ट में लिखते जाओ, कॉमा, ओरिजिन, कॉमा, क्रोमोसोम, कॉमा, स्पीसीज कितनी है इसकी, स्पीसीज के टाइप, कॉमा, सीड रेट क्या है इसकी, कॉमा, स्पेसिंग क्या है इसकी। बस खाली ऐसे ऐसे करके लिखते जाओ, 3-4 लाइन में क्वेश्चन नोट बन गया गेहूं का। अब आप जब भी गेहूं को रिवाइज करोगे तो आप इसको उठाओगे और बिना देखे इसके आंसर बताओगे, तब तो दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा ना, तब तो पता चलेगा कि आपको याद है कि नहीं है। किताब में से रिवीजन करने का क्या मतलब हुआ, किताब में तो आपको आंसर दिख ही रहा है, तो वो रिवीजन हो गया, वो तो खाली एक बार और देख लिया आपने, दिमाग पे तो कोई प्रेशर पड़ा ही नहीं ना। तो ऐसे क्वेश्चन नोट बनाए मैंने, दीवारों पर चिपका दी, पूरी दीवारों पर कहीं कोई जगह ही नहीं थी, सिर्फ क्वेश्चन नोट ही क्वेश्चन नोट थे। फिर करना क्या था, फिर तो किताबें भी ओपन नहीं करनी है, क्वेश्चन नोट ओपन ही नहीं करना, क्वेश्चन नोट आपकी दीवारों पर लगे हुए हैं, बस एक जगह एक दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो गए, हाँ भाई पहले चार्ट में क्या लिखा है, और दीवारों से बातें कर रहे हैं, अच्छा गेहूं का बॉटनिकल नेम, ट्रिटिकम स्टेमम, ओरिजिन ये है ये है ये है, ऐसे घंटों घंटों दीवारों से बातें करने में निकल जाता है। अब मैं एक्चुअल में दीवार से नहीं और अपने क्वेश्चन नोट से पढ़ रहे थे, वो लगता है ऐसा कि दीवारों से बातें कर रहे हैं। ये तरीका होता है, इस तरीके से आप पढ़ो, आपके दिमाग पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा तो मेमोरी अपने आप बढ़ेगी। ऐसा 4-5-6 महीने आप कर लोगे ना, तो आपको चीज़ें अपने आप याद रहेंगी फिर, और फिर आप मुझे बताइएगा कि हाँ सर मेमोरी पावर इंक्रीज हुई है। तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मेमोरी पावर तभी इंक्रीज होगी जब इस दिमाग को थोड़ा सा चलाओगे, इस पर जोर डालोगे। जोर नहीं डलेगा तो मेमोरी पावर नहीं बढ़ेगी। फिर चाहे किताबों से 10 बार पढ़ लो या 12 बार पढ़ लो, फिर वही करो, सर मैंने तो 12 बार इस चीज़ को पढ़ा है। रिवीजन ऐसे नहीं होता है कि आंसर देख करके रिवीजन। एक बहुत से बच्चे ऑब्जेक्टिव बुक लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव बुक जब आप लगाते हो ना, तो हमेशा ध्यान रखना उसी किताब की ऑब्जेक्टिव बुक लगाओ जिसकी आंसर की पीछे दी हुई हो। बहुत से होते हैं ना, जैसी बहुत सी किताबें होती हैं जिनकी ऑब्जेक्टिव अपन लगाते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होते हैं और नीचे ही आंसर दे देते हैं, नीचे ही आंसर दे देते हैं, तो उनसे थोड़ा बचो। क्योंकि होता क्या है, जब अपन क्वेश्चन, क्योंकि देखो दिमाग की मेंटलिटी है, इसमें गलती नहीं है अपनी, ह्यूमन मेंटलिटी ही ऐसी है। जब हम किताब को ओपन करते हैं ना, तो हमारी नज़र सीधे क्वेश्चन आंसर पे ही जाती है, क्वेश्चन पे कम, हमारी नज़र अपने आप ही आंसर पे जाएगी। तो फिर आंसर पे आपकी नज़र चली गई तो फिर वो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव है, आंसर अपन को बिल्कुल भी नहीं पता, क्वेश्चन पढ़ लिए, 4 ऑप्शन है, अब दिमाग पच रहा है कि भाई कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, 4 ऑप्शन है, और आपकी नज़र चली गई ये आंसर है इसका ए, तो अपन को तो पता चल गया ए आंसर है, तो ऑटोमेटिकली दिमाग जो है वो सब ए पर ही घूमेगा। अच्छा ये हाँ सही है, इसका ये आंसर ही होगा, सही हमने, क्योंकि अपन ने देख लिया है उसका आंसर ए है। तो ऐसी किताबों से थोड़ा अवॉइड करो जिनके आंसर की नीचे दी हूँ। अगर ऐसी किताब अच्छी है और नीचे आंसर की है तो पहले ना उसको बंद कर दो, एक चिट वगैरह ले लो, उस चिट को ना उसके ऊपर चिपका दो आंसर की पर, कि मुझे आंसर की नहीं दिखनी चाहिए, जब तक मैं इसको सॉल्व नहीं कर लेता तब तक मुझे आंसर की नहीं दिखनी चाहिए। पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर उस चिट को निकाल दो और आंसर की देख लो क्या है। अगले पन्ने पर भी आंसर की, ऐसे कुछ 8-10 चिट बना लो, आंसर की ढक दो और फिर उसको सॉल्व करो। और जिनकी आंसर की पीछे दी हुई है किताबों के, तो वो तो वैसे भी नहीं दिखनी, उसकी कोई दिक्कत नहीं। बेस्ट रिकमेंडेड बुक कौन सी है?